अब आपको हम बताएंगे शिक्षा शास्त्र की सहायता से जिंदगी जब आप जीने चलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है, इस चीज़ को लक्ष्य। समझना पड़ेगा। कभी आप लोग लक्ष्यों की बात करते हैं, कभी उद्देश्यों की बात करते हैं, कभी कुछ लोग एक ही समझ बैठते हैं कि उन्हें तुम्हारे उद्देश्य क्या है, तुम्हारे लक्ष्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा टारगेट, इस तरीके के शब्दों को प्रयोग करते हैं। लेकिन हर शब्द का एक अपना अर्थ होता है, अपना महत्व होता है। ठीक है, आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, आपको इन विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट अर्थ पता होना चाहिए। दो बातें, दो शब्द हैं, हम उनको केवल दो अलग अलग उनके आकार से अलग पहचान सकते हैं, लेकिन उनको हम उनके अर्थों के हिसाब से भी पहचानते हैं। जी सर। जब तक हम उनके अर्थों की सहायता से नहीं पहचानेंगे, उनकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो हम अब शुरू करते हैं। जी वो सर। विशेष बात वो है लक्ष्य और एक है उद्देश्य। एक लक्ष्य कहते हैं कि व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य कहा जाता है जी एक सर। लक्ष्य होना चाहिए। उद्देश्य बहुत से भी हो सकते, कैसे हो सकते कम, इसकी प्राप्ति में समय अधिक लगता है। लक्ष्य आपने जो भी टारगेट बना दिया हुआ है कि इसको प्राप्त करने जब चलोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। लक्ष्य साधिए, जैसे कि अर्जुन ने लक्ष्य साधा था, तो उस लक्ष्य को साधने के लिए कि हमें बहुत बड़ा धनुधर बनना है जीवन में, तो उसके लिए उन्हें बहुत समय लगा, तब जाकर के एक पर्याप्त धनुधर बनी। यहाँ पर मैं लक्ष्य प्राप्ति में बताता हूँ कि समय अधिक लगे पहचान करने में लक्ष्य के, और यहाँ पर बहुत कम समय होता है। उद्देश्य यानी कि इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, जी सर। और लक्ष्य को कहते हैं एम। एम। तो एम और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है उसे अगर हम किसी उद्देश्य अपने उद्देश्य बदलते रहेंगे, बहुत कम समय में अपना उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज पे हम देखते हैं लक्ष्य एक अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, मनुष्य का पूरा जीवन ही निकल जाता है, और जीवन खत्म तब तक आपको इस जीवन में कुछ मिलेंगे। आप कहो कि मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष इस जन्म में थोड़ी मिल गया, ये जन्म तो पूरा आपका खत्म हो गया, आपकी आत्मा निकल गई बाहर, मोक्ष प्राप्त कर रही है, तो मोक्ष उसने कहीं प्राप्त किया जाके, लेकिन इस जीवन में नहीं किया। इस जीवन की सहायता से उसने मोक्ष प्राप्त किया, ये चीज अलग है। पर इस जीवन के रहते हुए जैसे 100 साल के लास्ट पर में वो मरा, तो क्या उसने मोक्ष प्राप्त किया, इसी शरीर में निकल गया, मोक्ष प्राप्त करा, तो इस एज में तो नहीं मिला उसे। जी सर। है ना, कि मोक्ष प्राप्त हो गया इस शरीर में है, तो नहीं है, वो तो बाहर होगा। तो यहाँ पर मोक्ष जैसे एक लक्ष्य है, तो क्या है कि ये बहुत लंबा पीरियड तक चलते चला जाता है। लक्ष्य एक अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे एक व्यक्ति या संस्था प्राप्त करना चाहती है। ऐसे ही हमारा ये संस्थान है मान लीजिए, तो ये भी अपना एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, कि अपना एक लक्ष्य है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्टों में बहुत अच्छी तरीके से पारंगत करके निकाला जाए, और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी जॉब प्राप्त कर सकें और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ से निकले, लक्ष्य है। ठीक है, तो ये जो है एक संस्थान प्राप्त करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ये जो होते हैं क्या कहते हैं, वह जिसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति या संस्था लगातार प्रयास करना चाहती है, और उद्देश्य वो जाता है जिसको वो व्यक्ति स्वयं उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, लक्ष्य का क्षेत्र क्या है, व्यापक। अब मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं, थोड़ी ऐसे प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए तो बहुत सारी अध्ययन करना पड़ेगा, वेदों से लेकर इतना व्यापक उसका कोई। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सीमित है, यानी कि आपके उद्देश्य बहुत सीमित है।
आपने फर्स्ट सेमेस्टर को पास करना है, इसका उद्देश्य आपने तय कर लिया, आप किताबों में आपके उसमें बता दिया कि ये उद्देश्य आपका टारगेट है, बस ये अपना पूरा कर लीजिए, काम खत्म हो गया। तो ये चीज़ एक लिमिटेड है, जी सर। दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है। जो भी परिणाम इसमें निकल के आएगा आपके लक्ष्य, तो वो आपको दीर्घकालिक परिणाम दिखाएगा आपको, ठीक है। कि दीर्घकालिक कितना बड़ा समय। कि जो भी आप मान लीजिए वहाँ पे आप देख लीजिए कि गाजा पट्टी पे और फिलिस्तीन पे लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि हम इनको मार डालेंगे और ये काम कर देंगे। आकर के पहला आक्रमण किया बगैर सोचे विचारे, और एक उद्देश्य बनाया कि उनको मार डालो और उस पर कब्जा करने के तरीके से। लेकिन उन्होंने लक्ष्य ये नहीं तय किया कि आगे परिणाम क्या होगा इसका। जब दूसरी पार्टी ने पोजीशन तैयार किया तो इतने बम गिरे, इतने बम गिरे, इतने बम गिरे, अब इसका परिणाम क्या निकल के आएगा? इसका परिणाम ये निकल के आएगा दीर्घकालिक होंगे कि दसियों सौ साल तक ना तो वहाँ पौधे पनपेंगे ना इंसान जन्म ले पाएंगे, कि ये बहुत दूरगामी परिणाम दिखाई देगा जाके। तो ऐसे लक्ष्य जो उद्देश्यों को भी तितर-बितर कर देते हैं फिर, तो ये काम दीर्घकालिक दिखाई दिया जाता है, दीर्घकालिक परिणाम दिखाई दिए। फिर लक्ष्य एक व्यक्ति की सामान्य इरादे को संदर्भित करता है। मैंने पहले कहा था जी सर। जैसे अर्जुन ने सोच लिया था कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि दुनिया का सर्वोत्तम मुझे धनकर बनना है, तो एक व्यक्ति का ही दिखाई दिया, लेकिन उद्देश्य ये बिल्कुल एकदम क्या होगा, ये जो है एक स्पेसिफिक लक्ष्य होगा। लक्ष्य तो होंगे लेकिन वो लक्ष्य एक स्पेसिफिक होगा, यानी कि एक टारगेटेड होगा। जो भी आपको छोटे से लक्ष्य हैं, वो जो छोटे लक्ष्य से होते हैं कि जैसे आपको एजुकेशन पढ़ना है जी सर, उसमें बहुत सारे उद्देश्य बने हुए हैं उसमें कि इस वाले चैप्टर का ये उद्देश्य है जी सर, कि आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा, इस बात को पढ़ने से आपको इसका जैसे आपने को करिकुलर एक्टिविटी आपको कोर्स में डाल दिया गया, तो ये उद्देश्य बना लिया गया कि ऐसा करने के बाद इस चीज़ को पढ़ लोगे, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ लोगे, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस लायक हो जाओगे कि किसी के भी चोट लगी तो आपने उसको क्या किया, सहारा दे दिया, आपने फट से फर्स्ट एड वाला कार्य पूरा कर दिया। तो हमारे स्टूडेंट इस उद्देश्य से वो पढ़ाया जा रहा है माइनर सब्जेक्ट कि आपने फर्स्ट एड के बारे में सीख लिया और दूसरों के काम आ सके। लेकिन लक्ष्य दूसरा है, लक्ष्य दूसरा ये है कि मेरे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब अगर इसी तरीके से होशियार होते चले जाएंगे तो कभी कोई महामारी से कोई विपत्ति टूटेगी तो सारे लोग मिलकर के पूरे राष्ट्र के सारे में कामयाब हो सकते। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य का इतना बड़ा लक्ष्य, अगर महामारी छूट गई तो अभी तुम्हें उद्देश्य थोड़ा सा रखा था और धीरे धीरे बहुत समय लगा, सारे लोग तैयार हो गए, सारे सेनानी बन गए, तो फिर वो उस लक्ष्य क्या था कि पूरे राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी, तो वो सारे लोगों ने मिलकर के धीरे धीरे करके तैयार किए गए और उन सबने मिलकर के अपने देश के हित के लिए तैयार हो चुके थे। लक्ष्य वो होता है जिससे पूरे के पूरे सभी लोगों को तैयार करके तैयार कीजिए कि और अभी क्या था उद्देश्य, अभी तुम तो इस लायक हो जाओ कि अगर तुम्हारे चोट लगे, किसी की चोट लगे तो तुम दबा दे, ताकि कोई हार्ट अटैक पड़ गया, वॉमिटिंग कर सिखा दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको उद्देश्य कि आपका एक विशिष्ट उद्देश्य आपको तैयार करते हैं, डॉक्टर बना दिया कि MBBS डॉक्टर बन गए। और आखिर में केवल एक बात रह जाती है, लक्ष्य किसी मिशन एवं प्रयोजन से जुड़ा होता है, जबकि उद्देश्य जो होते हैं हमारी उपलब्धियों से जुड़ जाते हैं। तो गुड लक, और ये आप नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट, ये आपके काम आएंगे, जीवन में भी काम आएंगे और स्टडी में भी काम आएंगे। ओके।